तो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ 3D। 3D के बेसिक्स मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने क्लास के अंदर फॉर्मूला याद, हालांकि मैक्सिमम फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा आपको मैं, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ढंग से याद कर लिए तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस के अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको एग्जैक्ट मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला बेस पे आपको मिलेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर 14 मार्क्स का यूनिट है ये 3D और वेक्टर। उसमें से ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इतना छोटा चैप्टर है, मार्किंग इतनी ज्यादा है और फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ज्यादा घुमा के। एक ही टॉपिक इसमें आता था जो टॉपिक था प्लेन, है ना? तो प्लेन्स जो टॉपिक है वो आपके कोर्स से पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको इस चैप्टर के साथ में करवाए थे, वो प्लेन के ऊपर थे, 1-2 क्वेश्चंस थे, वो आप ध्यान में रखिए। मुझे नहीं लगता वो आएंगे क्योंकि प्लेन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि 3D के अंदर क्या क्या है। तो 3D के अंदर 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक आप लोगों को, ध्यान इधर, पहला टॉपिक आप लोगों को 3D के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ने मिलेगा वो है DCS एंड DRS, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, जहां से आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और दूसरा टॉपिक है लाइन। लाइन के ऊपर आप मान के चलिए कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार 100% आएगा। लाइन के ऊपर वो डिस्टेंस का हो सकता है, एंगल का हो सकता है, जो मिसलेनियस में आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा गए हैं उनमें से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आएगा इसी में से। और DCS DRS में से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में DRSS बोला जाता है। समझ में आया क्या होता है? ध्यान दीजिए, आपको पहले भी सिखाया गया था कि अगर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, करेक्ट है? तो 3 डायमेंशन में आपको पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं आज चैप्टर का, जो भी फॉर्मूला जितने भी काम आने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा अभी कुछ देर में, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है भी नहीं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। इस 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप मान लीजिए कि वॉल एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में मान लेता हूं, इस यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, 3 डायमेंशन में कोई भी एक इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, वो एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और ऑब्वियस है वो जेड से भी एक डिस्टेंस कवर कर ही रहा है। तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एक्स वाई और जेड, या फिर x1 y1 और z1। तो सुनिए अच्छे से, ये जो पॉइंट है x, y, z, ये x1 y1 z1 x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आप एक थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या एक पॉइंट सिर्फ डिस्टेंस वाली इंफॉर्मेशन कवर करता है? जैसे कि मान लो मैं इस रूम की वॉल्स दिख रही है, तो इस रूम की वॉल से मैं 2 इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है मेरे साथ में। जैसे मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरे साथ में 2 चीजें कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जैसे मैं स्टेप बढ़ाता हूं या पीछे लेता हूं, क्या एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच के डिस्टेंसेस, दूसरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मैं एक एंगल भी बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? आप मुझे बताइए, ये पॉइंट मान लीजिए ये O है और ये P है। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा, तो पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो जैसे OP एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से बीटा डिग्री का, और ये जेड एक्सिस से गामा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि कोई भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक्स वाई जेड से डिस्टेंस तो कवर करते ही करते हैं, लेकिन वो एक्स वाई जेड से एंगल इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं। इसी को चैप्टर नंबर 5 में, जो पुरानी बुक्स के अंदर 11th के अंदर है, जिसको आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वहां पे पोलर फॉर्म बोला जाता था, जहां पे आर कॉमा थीटा पढ़ाते थे। आर तो होता था उसका एम्पलीट्यूड, मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उतना एम्पलीट्यूड, और थीटा होता था कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पहले आपको सिखाया जाता था। फिजिक्स वालों ने आप लोगों ने पढ़ाई है। आप लोग फिजिक्स के अंदर जब डायग्राम्स पढ़ते हैं, फेजर डायग्राम्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें वहीं पे ही है। तो अल्फा, बीटा और गामा, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये पॉइंट 2 चीजें कवर कर रहा है, एक तो डिस्टेंस और एक एंगल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? अब आपको बोला जाए
कि इस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज बताइए, डीआरएसएस बताइए, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू x1 है, बी की वैल्यू y1 है और सी की वैल्यू z1 है। डीआरएसएस को एबीसी से प्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन रेशियोज को किससे प्रेजेंट किया जाता है? एबीसी से प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि भाई डीआरएसएस का मतलब होता है डिस्टेंस वाली इंफॉर्मेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एकदम डायरेक्टली ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन आप अपने माइंड में समझाने के लिए, बीइंग ए स्टूडेंट, आप अपने माइंड में समझाने के लिए ऐसी बात समझ सकते हो कि डीआरएसएस मतलब डिस्टेंस, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। जब आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छे से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये बात सही नहीं है, है ना। अभी आप समझने के लिए देख सकते हैं कि मतलब कहीं पे भी डिस्टेंस वाला मामला आएगा तो मैं एबीसी ले लूंगा। ये कब डिस्टेंस है? व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दे रखा हो x2 y2 और z2, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और आपको बोला जाए कि यार डीआरएसएस ऑफ PQ निकालिए, करेक्ट है। आपके फोन में कुछ स्पेशल रख दीजिए फिर। हाँ, तो PQ जो है आपके पास में, आपको बोला जाए एक पॉइंट तो डीआरएसएस वही, लेकिन दो पॉइंट आ जाए तो A की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1, B की वैल्यू y2 माइनस y1 और C की वैल्यू z2 माइनस z1 होगी। कई जने परेशान हो जाते हैं कि सर आपने x2 माइनस x1 किया, मैं अगर x1 माइनस x2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो दूसरे वाले में भी क्या होगा? y। तो सब में अगर माइनस होगा तो तीनों में क्रिएट होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। और जब चीजें आपस में रेशियो में रहती है, 2:3:4, तो आपस में कट सकती है कि नहीं कट सकती है? अरे भाई -2:-2:-2 लिखा हुआ है, तो -2 अब काटते हैं कि नहीं काटते हैं? तो क्या हो जाएगा? 1:1:1। तो सेम रेशियो के अंदर है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपने किसको x1 y1 z1 और किसको x2 y2 z2 लिया। बस आप एक ही बात याद रखिए, क्या अगर एक पॉइंट दे रखा हो तो डीआरएसएस वही होता है, और अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो डीआरएसएस माइनस करके निकला है। बात भूलना नहीं, बस अब बात समझ में आई। अब नेक्स्ट थिंग जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? इसको एलिमेंट से प्रेजेंट किया जाता है, करेक्ट है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको x1 y1 z1 बोल रहे हो, इसी को हम लोग एबीसी बोल रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है? एंगल इंफॉर्मेशन है। तो L को बोलेंगे cos अल्फा, M को बोलेंगे cos बीटा और N को क्या बोलेंगे? cos गामा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दिख रहा है आप लोग कोसाइंस? तो इसका मतलब cos थीटा से ये रिलेटेड है। तो एलिमेंट क्या है? एंगल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? एलिमेंट क्या चीज है? एंगल इंफॉर्मेशन दे रहा है। cos अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई क्या सभी को? कोई डाउट तो अभी क्लियर करिए, पक्का? ये हो गया, यहां तक मामला सही है। अब आप ध्यान दीजिए, तो अभी तक आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट बताइए क्या पढ़ा? कि एक वेक्टर है, अगर एक पॉइंट दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो वही, डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से प्रेजेंट करते हैं। 2 पॉइंट हो तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और अगर एंगल इंफॉर्मेशन अल्फा बीटा गामा दे रखा हो तो एलिमेंट की वैल्यू cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। लेकिन अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड एलिमेंट। देखिए, तो एल, एम और एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c। ध्यान दीजिए, ऐसा हो सकता है ना कि आपको ये दे दिया जाए कि यार ये 1 2 3 है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, और आपको बोला जाए डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन कोसाइंस तो तभी निकाल सकते हैं जब अल्फा बीटा गामा दे रखा हो। अब याद रखिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के भी आपके कोर्स में 2 तरीके हैं। पहला, जब एंगल दे रखा हो अल्फा बीटा गामा, और दूसरा जब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तब डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाले जा सकते हैं। a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। समझ में आया? ये है फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा बेसिक। इसके अलावा अब आप मुझे बताइए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कर दूं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर करूं, ध्यान देना, इन तीनों को स्क्वायर करूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर
रूट गया, बी स्क्वायर रूट गया, सी स्क्वायर, तीनों को ऐड करिए, तीनों का एलसीएम कितना आएगा सेम, तो क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तीनों को एलसीएम क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, क्या आंसर आया, तो आप क्या ये बोल सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। अब बताइए अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल है तो आप ये भी बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी क्या होता है 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब बोर्ड ये नहीं पूछता है, बोर्ड क्या बोलता है, बोर्ड ये बोलता है कि बताइए भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, तो 2 होता है। क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तीनों को इधर भेजो प्लस में या 1 इधर भेजो, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करोगे इसी से आता है, आप रिजल्ट डायरेक्ट याद रखोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। ये किसका बेसिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का। बात समझ में आ गई। पूरा जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, और अब 5 क्वेश्चन से आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विथ ऑल द रेस्पेक्टिव एक्सिस। आंसर याद कर लीजिए, ये तो अच्छा है अगर आप लोगों ने याद रखा है। तो बोलता है कि बताइए ईच एंगल कितना होगा, ऐसा पूछ लेता है वो। तो ऑब्वियस बात है, तीनों अगर सेम है अल्फा बीटा और गामा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, कितना होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब कई जने यहां छोड़ देते हैं, गलत है, एंगल पूछा है ना, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3, ये एंगल के फॉर्म में होगा। बताइए आपको समझ में आया क्या, ये पूछा, ये तो मैंने आपको एक जनरल क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ हो तो अभी बताइए, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आप इसको नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो फिर हम लोग लाइंस पढ़ते हैं।